दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है अमित शिरासा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल। आज का टॉपिक है कौन सी इलेक्ट्रिक चिमनी ले। इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था और ये देखिए, ये उसका थंबनेल था। इसमें देखिए 1,600 लोगों ने लाइक किया और 1,18,000 लोगों ने इसे देखा था। लेकिन दुर्भाग्यवश अब इसका ऑडियो चला गया है, मुझे भी नहीं पता क्यों हो रहा है। लेकिन इट्स ओके, हम बनाएंगे इससे बेटर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ये 30 मिनट का वीडियो था, मैं 10 मिनट में समराइज़ करके बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक चिमनी लें तब 3 बातों का ख्याल रखें। पहली बात कि उसका फ़िल्टर कौन सा है, दूसरी बात कि उसका एयर फ्लो कितना है और तीसरी बात कि उसका नॉइज़ लेवल कितना है। ठीक है, फ़िल्टर टाइप 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पुराना टाइप है मेश फ़िल्टर, उसके बाद आया बैफल फ़िल्टर, उसके बाद आया कार्बन फ़िल्टर और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है दैट इज़ फ़िल्टरलेस। ठीक है, तो मेरा सुझाव होगा कि आप फ़िल्टरलेस चिमनी ज़रूर लें। ऑफ कोर्स मेश फ़िल्टर वाली चिमनी लोगे तो सस्ती पड़ेगी और फ़िल्टरलेस थोड़ी सी महंगी होगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये कभी भी बेटर है। मेरा रिकमेंडेशन, मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप फ़िल्टरलेस चिमनी लें। ठीक है, दूसरी बात एयर फ्लो यानी कितने तेज़ी से यह हवा बाहर फेंकता है। आपके किचन की हवा निकाल कर, सोख कर वो कितने जल्दी आपके किचन से बाहर फेंक सकता है, कितनी ज़्यादा हवा वो बाहर फेंक सकता है प्रति मिनट। तो ये मेजर होता है मीटर क्यूब पर आवर के हिसाब से। तो ये 1000 मीटर क्यूब पर आवर से ज़्यादा कितना भी अगर होगा तो अच्छी चिमनी है। ठीक है, तो कम से कम आप 1000 मीटर क्यूब पर आवर, इससे ज़्यादा एयर फ्लो ज़रूर ले। इससे कम अगर लोगे तो फिर मज़ा नहीं है इस बात में। इसमें भी देखिए फ़िल्टरलेस जो होती है ना, ये सबसे ज़्यादा एयर फ्लो फ़िल्टरलेस ही देगा आपको, इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि फ़िल्टरलेस लीजिए। और तीसरी बात है कि उसकी नॉइज़ लेवल यानी आप जब खाना पका रहे हो, आपकी चिमनी चल रही है, तब आप किचन में बात नहीं कर पाओगे अगर नॉइज़ लेवल बहुत ज़्यादा होगा उसका। तो इसलिए नॉइज़ लेवल हमेशा याद रखिए कि 60 डेसिबल से कम होना चाहिए। ओके, कुछ चिमनीज़ का तो 52 डेसिबल वगैरह भी होता है, तो बहुत बेस्ट चिमनी है वो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों का केवल आपको ख्याल रखना है। अब देखते हैं थोड़ा गहराई में जाकर कि फ़िल्टर टाइप्स क्या क्या है, कैसे कैसे वो काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया मेश फ़िल्टर कैसा होता है। देखिए, ऐसे हेक्सागन्स लगे होते हैं, यानी एक हेक्सागोनल परत ऐसी होगी, फिर दूसरी परत थोड़ी सी ऐसी हटी हुई इसके ऊपर होगी, फिर एक तीसरी हेक्सागोनल परत लेकिन थोड़ी सी हटी हुई ऐसी रहेगी। तो जब आपका भाप या फिर जब आपका वो जो होता है ना तेल नुमा जो स्टीम होता है या जो भी है आपका खाना पकाने के बाद जो गैस निकलता है, वो गैस कैसे जाएगा, वो गैस ऐसे ऐसे इसमें से जब जाएगा हेक्सागन्स के थ्रू, तो हेक्सागन ये मेटेलिक है तो ये थोड़ा सा ठंडा होगा उस स्टीम के कंपैरिजन में, तो स्टीम वहाँ पे कंडेंस हो जाएगी। आपका जो ऑयल होगा वो ऑयल वहाँ पे कंडेंस हो जाएगा और ऑयल इस मेश में फंस जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसकी सफाई जो है ना, वो बहुत दिक्कत का काम है। इससे आप सर्फ के पानी में भिगो के रखिए, बहुत इसमें तिकड़म होते हैं, वो करना आपको बहुत यानी जान निकाल देगा आपकी। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि मेश फ़िल्टर बहुत ही पुराना तरीका हो गया, इसे आप अवॉइड करें क्योंकि इसकी सफाई, इसका मेंटेनेंस बहुत आपकी जान निकाल देगा। ठीक है, इसलिए दूसरा इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया बैफल फ़िल्टर। वो थोड़ा सा सफाई में बेटर था। जैसे देखिए, बैफल फ़िल्टर ऐसे होते थे, तो ये कैसे काम करता है। देखिए, एक जो ये लकीर दिख रही है ना आपको, ये ऐसी है। ओके, और इसके ऊपर दूसरी एक ऐसी पट्टी ऐसी आएगी और इधर वाली भी एक पट्टी ऐसी रहेगी। ठीक है, तो जब आपका स्टीम घुसेगा ना, तो स्टीम बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको। देखिए, स्टीम नीचे से घुस रहा है, तो वो ऊपर वाली जो कटोरी है, ऊपर वाला जो ये है, इसमें फंस के वो इधर इधर जाएगी और तब तक वो कंडेंस हो जाएगी। तो कंडेंस होने के बाद में वो ये जो नीचे वाले कप्स आपको दिख रहे हैं, इसमें वो कंडेंस होकर चिपकी रहेगी, यानी बाहर नहीं निकल पाएगी। ये होता है आपका ऑयल पूरा इसमें जमा रहेगा। तो इसको बाद में यहाँ से आप खोल सकते हो और ऑयल जो है वो साफ़ कर सकते हो। बहुत अच्छा तरीका था, लेकिन ये भी बहुत पुराना तरीका हो गया। अभी आजकल ये भी नहीं यूज़ करते लोग। ठीक है, यानी ये आप मेश फ़िल्टर फिर भी आप बैफल फ़िल्टर एक बार फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मेश से तो बहुत बेटर है। लेकिन इससे भी बेटर चीज़ आ चुकी है, ये है कार्बन फ़िल्टर यानी बिल्कुल यूज़ एंड थ्रो होता है। ये चारकोल होता है। इसमें चारकोल तो आपको पता होगा, जो गंदगी को बिल्कुल सोख लेता है, पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है ना। इसीलिए तो आप चारकोल का टूथब्रश यूज़ करते हो, टूथपेस्ट यूज़ करते हो,
आपका इवन वाटर प्यूरिफायर जो होता है वो भी चारकोल से पार्टिकुलेट वेस्ट मटेरियल जो होता है, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, उसको निकालता है, सोख कर रखता है और पानी को शुद्ध बनाता है। वही चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रिक चिमनी के फ़िल्टर में भी इस्तेमाल में आती है और इसको हम कहते हैं कार्बन फ़िल्टर। तो ये कार्बन फ़िल्टर एज़ यू नो कि ये कुछ दिनों के बाद में उसमें ऑयल फंस जाएगा और उसके बाद में इसको यूज़ एंड थ्रो करना पड़ेगा, फेंक देना पड़ेगा, नया वाला लगाना पड़ेगा। तो ये एक यूज़ एंड थ्रो मैकेनिज़्म है। इसमें आपको फ़िल्टर बार बार निकालना पड़ेगा, बार बार उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चारकोल वाला मत लीजिए। इसका फ़ायदा ये है कि आपकी अगर चारकोल वाली चिमनी होगी तो उसको डक्ट नहीं आता है, तो वो हवा बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। बस आपकी चिमनी होगी, ये हवा सोखेगा, चारकोल वाले फ़िल्टर में वो पूरा ऑयल बैठ जाएगा और बाद में शुद्ध हवा वो आपके किचन में जैसे कि वैसे ही तुरंत ही वहाँ पे डिस्पर्स कर देगा। बड़ा सा वो पाइप लगाकर पाइप को बाहर तक पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है, मेरे भाई ने ये लगाया है। और लेकिन मुझे वो बार बार की झंझट नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने फ़िल्टरलेस लिया। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जो भी आपकी भाप बनती है किचन में वो दोबारा किचन में ही चली जाए, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। किचन का भी टेम्परेचर बढ़ते रहता है। सो बेटर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इस टाइप का पाइप होना चाहिए भैया, और जितनी भी गर्म हवा है वो बाहर निकल जाए, ठीक है, और किचन मेरा ठंडा ठंडा कूल कूल रहे। इसलिए मैंने वो फ़िल्टरलेस वाला चिमनी लिया। तो आइए अब देखते हैं फ़िल्टरलेस चिमनी कैसे काम करती है। ये मैंने खुद इंस्टॉल की है, तो मैं आपको लाइव डेमो दिखा सकता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को मुमकिन बनाया है मेरे पिताजी ने, और ये कैमरा शूट करेंगे। इसके आगे जितना भी शूटिंग होगा मेरे डैड कर रहे हैं। से हेलो डैड। हेलो। ओके, लेट्स गेट गोइंग। तो दोस्तों, ये है हमारी हिंडवेयर की नादिया नाम की चिमनी। इसे अगर आप देखें तो ये एक फ़िल्टरलेस चिमनी है। आपको साइड में आ रहा होगा और मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि ये कहाँ से आप ख़रीद सकते हो और इसके क्या स्पेक्स से आप देख सकते हो वहाँ पे। मोटा माटी मैं आपको समझा दूं कि इसका फ़िल्टर कैसे काम करता है। तो ये एक फ़िल्टरलेस है, इकडून दाखवा। ये एक फ़िल्टरलेस चिमनी है। फ़िल्टरलेस का क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई फ़िल्टर नहीं है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें कोई फ़िल्टर नहीं है ना। तो हवा जो आपकी है गर्म हवा वो डायरेक्टली अंदर सोख लेता है। ये जो आप वाइट वाला देख रहे हो ना, ये है उसका ब्लोअर। तो ये ब्लोअर क्या करता है, इधर से और इधर से ऐसी हवा लेगा और वो ऊपर की तरफ फेंक देगा। ठीक है, तो होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पूरी की पूरी हवा जो है ऑयल के साथ पूरी यहाँ से निकलेगी, इधर दिखाइए, यहाँ से चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, पूरा ये पूरे पाइप से चली जाएगी और यहाँ से हवा निकल जाएगी। तो आपका जितना भी तेल नुमा हवा है वो ऑलरेडी चली जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर आप डिटेल में देखें तो मैं आपको ज़रा और क्लोजअप में दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरा ऑयल सारा का सारा यहाँ पे चिपक चुका है क्योंकि ऑयल वाली ही हवा वो फेंक देता है बाहर। ठीक है, इसका ये डिसएडवांटेज ज़रूर है। फ़िल्टरलेस का मतलब है कि सीधी सीधे हवा बाहर निकल जाएगी भैया, कोई फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो भी आपका एग्जॉस्ट फ़ैन होगा या जहाँ से भी आप एग्जॉस्ट कर रहे हो, इसके अंदर ये पाइप के अंदर भी ऐसी चिकनाहट ज़रूर जम जाएगी। इतना एक लॉस ज़रूर है आपका, लेकिन ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी टेक्निक लगी है। देखिए, अब एक और बात मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, तो ये ऑयल ट्रे है। ऑयल ट्रे का क्या मतलब होता है मैं आपको ज़रा समझा दूँ। ये देखिए ऐसे निकलता है। ओके, ये इसमें ऑयल जमा हो जाता है। तो ये जमा कैसे होगा मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, ये ज़रा मैं निकाल दूँ। ये अगर मैं 2 स्क्रू निकाल दूँ ना तो ये चीज़ निकल जाएगी। ये जो है ना, ये उसका केवल फ्रेम है। ये देखिए यहाँ से ऐसे फंसा हुआ था और यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हुए, तो इस तरीके से फंसा हुआ था। अब आप ज़्यादा डिटेल में इसमें देख सकते हो अंदर। अब देखिए होता क्या है, एक बटन इसमें अगर आप दबाओगे तो ये पूरा का पूरा ब्लोअर का जो कंटेनर है ये हीट होगा। और जितने भी उसके पाते हैं वो पातों पर लगे हुए जो भी ऑयल होगा वो सारा ड्रेन होके यहाँ से निकलेगा और यहाँ से आपके इस ट्रे में फंस जाएगा, है ना। तो वो ट्रे फिर आप निकाल लीजिए और सारी चीज़ वो साफ़ आप कर सकते हो। तो ये है तरीका फ़िल्टरलेस चिमनी को साफ़ करने का। नादिया की अगर मैं बात करूं, हिंडवेयर का नादिया अगर आप देखें तो इसमें कुछ चीज़ें और आपको मिल जाती है। जैसे
देखिए इसे साफ़ करने का जो मैंने बोला ना, ये हीट होता है बटन दबाने से, तो ये बटन ये है, इसे आप लॉन्ग प्रेस कीजिए, ये ऑन हो गया। ये ऑन हो गया, इसका मतलब ये अभी 10 मिनट तक हीट होगा, और जब पूरा हीट हो जाएगा उसके बाद में आखिरी 10 मिनट जब ख़त्म हो जाएंगे ना, तब इसका ब्लोअर फिर से चलाएगा वो। तो वो ब्लोअर के पातों पे लगा हुआ सारा का सारा तेल छिटक कर इस कंटेनर पे लग जाएगा, और इस कंटेनर से यहाँ पे ये ऐसे निकल के अपने ट्रे में जमा हो जाएगा। ये होता है इसका बटन। इसके साथ नादिया बाकी भी बहुत सारी चीज़ें देती है, जैसे ब्लोअर की स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसे मैं पहले बंद कर देता हूँ, टर्न ऑफ करके टर्न ऑन करता हूँ। देखिए ये आप टच पैनल देख पा रहे हो, ये पूरा कांच का बना हुआ है आईआर बटन से, इंफ्रारेड बटन से, तो सिर्फ टच करोगे तो हो जाएगा। और इसमें एक और फीचर है कि आप ऐसे ऑन कर सकते हो इसे जस्ट हाथ मूव करके, और ऐसे ऑफ़ कर सकते हो हाथ मूव करके। तो ऑफ़ करने के लिए आपको हाथ इधर से इधर घुमाना है, ऑन करने के लिए इधर से इधर घुमाना है। तो होता क्या है, यहाँ पे एक मोशन सेंसर है, यहाँ पे एक मोशन सेंसर है। तब जब पहले ये ट्रिगर होगा और बाद में ये ट्रिगर होगा ना, तब वो समझता है कि हाथ इधर से इधर गया, इसलिए वो चालू हो जाएगा। और जब ये पहले ट्रिगर होगा और बाद में ये ट्रिगर होगा, तो इसका मतलब आपने हाथ इधर से इधर लगाया और यानी घुमाया, और इसके वजह से ये ऑफ़ हो जाएगा। और क्या क्या है इसमें, देखिए इसमें लाइट भी है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस लाइट के वजह से रोशनी अच्छी रहती है नीचे खाना पकाते हुए। फिर यहाँ पे देखिए आप ये ब्लोअर की स्पीड है, ये देखिए क्या क्या स्पीड्स है मैं बताता हूँ। जब पहली बार ऑन करोगे तब ये इस स्पीड के ऊपर चल रहा है, अब देखोगे तो अलग स्पीड है, अब देखोगे तो अलग स्पीड है। ओके, तो स्पीड्स वेरी करने के लिए भी आप इधर से इधर घुमाते रहिए, तो स्पीड कम ज़्यादा होती रहेगी, और फाइनली ऐसे घुमा दोगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये बहुत काम का इसलिए है कि आप रोटी वगैरह बना रहे हो, तो वो जो सारा चीज़ होता है आपके हाथ में लगा हुआ, तो वो इसके वजह से टच पैनल ख़राब नहीं होगा। मोशन सेंसर का ज़रूर लीजिए, और इसका एक लाइफ टाइम वारंटी भी है, ये भी एक उसका एक एडवांटेज है। बाकी सारी चीज़ें मैं कोई ऐड थोड़ी कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। हिंदवेयर का नादिया, ये मुझे सबसे किफ़ायती लगा और अच्छा लगा। अब मैं आपको फाइनल चीज़ समझा देता हूँ कि इसका एग्जॉस्ट फ़ैन कैसे लगाना है। ये मैंने कोविड के दौरान लगाया था, और कोविड के दौरान किसी को घर में एंट्री देना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने घर पे ही लगा दिया था। तो थोड़ा सा आपको टेक्निक समझाता हूँ कि वो कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों अब पाइप कैसे लगाना है आपको, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये मैंने मैन्युअली लगाया था। देखिए ये ब्लोअर का जो एग्जॉस्ट है, यानी जहाँ से वो हवा बाहर फेंकता है, इसको यहाँ पे आपको ये पाइप लगाना है। ठीक है, ये पाइप भी आपको साइड में आ रहा होगा, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कि कहाँ से आप ख़रीद सकते हो। अमेज़ॉन पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये डक्ट टेप से आप उसे और अच्छे से चिपका सकते हो, ये भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा बहुत आसानी से, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेटल का है तो ये जल्दी मुड़ता नहीं है, फिर भी मैंने इसे इस तरीके से यहाँ से मोड़ा, फिर यहाँ पे मोड़ा, फिर यहाँ तक ऐसे लेके गया, फिर मान लीजिए कि ये भी अगर मेटल का होता तो फिर ऐसे लेकर मैंने वहाँ तक कैसे चिपकाया। ठीक है, तो आइए मैं स्ट्रॉ के सहायता से आपको समझाता हूँ कि ये सब किया कैसे था। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिट किया, उसके बाद में मैंने ऐसे कर दिया, तो ये पूरा मेरे खिड़की तक चला गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसे मोड़ दिया पहले। ठीक है, और इस पूरे असेंबली को ऐसे टर्न कर दिया, है ना। तो इस तरीके से ये मोड़ के बना है। देखो ये आप देख पा रहे हो, इस टाइप से ये आप मोड़ के कर सकते हो। फिर से एक बार बताता हूँ, ऐसे रखिए, ऐसे कीजिए, फिर यहाँ से मोड़िए और फिर पूरे असेंबली को टर्न कर दीजिए। गॉट इट। अब देखिए एक और टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना, ये आप लगाओगे कैसे, है ना। यहाँ पे ये कैसा लगा है मैं बता दूँ। ये देखिए ये थ्रेड है, ठीक है, ये बिल्कुल आपको दिखेगा भी नहीं, एकदम महीन सा थ्रेड है। ये कैसे चिपका हुआ है मैं बताता हूँ, ये कैसे रहेगा। बड़े बड़े क्लिप्स लगाने की ज़रूरत नहीं, ये एक धागे के ऊपर रह जाता है। एक आपको इसके पीछे जो है ना, इसके पीछे एक कीला ठोकना है, ठीक है, और उसको ना धागा बांध देना है बीच में, और उसका एक फीता इधर से डालो, एक फीता ऐसे डालो, ठीक है, और दोनों फीतों को यहाँ पे बांध दो और बाद में इसको कट कर दो। तो देखिए यहाँ पे गठान है और इसको मैंने कट कर दिया है। ऐसा मैंने कहाँ कहाँ किया है, तो एक कीला यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ऐसे हर एक फीट के ऊपर मैंने ऐसे कीले ठोक दिए हैं।
ये मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे दिखा सकता हूँ। देखिए कीला यहाँ पे है, बीच में रस्सी बांध दी, रस्सी का एक फीता इधर एक फीता उधर से आया, यहाँ पे गठान बांध दी और बाद में काट दिया। आप ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इससे घर सुंदर दिखेगा आपका। और एक फाइनल टेक्निक जाते जाते मैं बता दूं कि मैंने इस पूरे पाइप को बाहर तक नहीं लेकर गया, मैं इस पाइप को यहीं तक छोड़ा हूँ और इसको एग्जॉस्ट फैन के सामने ऐसे चिपका दिया। कैसे चिपकाया है, तो इस तरीके से मैंने सस्पेंड कर दिया अलग अलग साइड से इसे बांध कर, तो ये हिलता है लेकिन स्टेबल रखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब होता कैसा है कि जब मेरा चिमनी चल रही होगी तब एक एडिशनल सपोर्ट के तौर पे इस हवा को और तेज़ी से बाहर फेंक देने के लिए मैं एग्जॉस्ट फैन भी चला देता हूँ, ठीक है। तो और तेज़ी से सारी चिकनाहट वाली हवा बाहर निकल जाती है, गर्म वाली हवा सारी बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इससे मेरा किचन साफ़ रहता है और ठंडा रहता है। इसलिए मैंने कहा कि फिल्टरलेस चिमनी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ठंडा रहेगा आपका किचन और साफ़ रहेगा। और बाहर से कोई कॉकरोचेस या छिपकलियाँ अंदर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि देखिए कॉकरोच अंदर नहीं आएगा क्योंकि इसको फ्लैप होता है। एग्जॉस्ट फैन को हमेशा बाहर के साइड से फ्लैप होता है आजकल, तो जब चलता है तब वो चालू हो जाएगा फ्लैप, और जब बंद होगा तब वो फ्लैप बंद हो जाएगा, है ना। तो जब ये बंद होगा एग्जॉस्ट फैन, तब फ्लैप बंद होगा, तो कोई कॉकरोचेस अंदर नहीं आएंगे। और अगर कॉकरोचेस अंदर नहीं आएंगे तो उन्हें खाने के लिए छिपकलियाँ भी अंदर नहीं आएगी। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, ऐसे आप ज़रूर कीजिए। इस तरीके से आप करोगे तो वो मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा सुझाव, आई होप इट हेल्प्ड यू। इससे ज़्यादा आपको कोई सुझाव चाहिए होगा इलेक्ट्रिक चिमनी खरीदने के लिए या उसका इंस्टॉलेशन कैसा करना है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय श्री राम।